नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष की तैयारी की, महाराष्ट्र में बिखरते एनडीए की, देखेंगे यूपी में बीजेपी में बढ़ते टकराव को, नीट पर घिरी मोदी सरकार को, जानेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया की बगावत के संकेतों को और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में खुलती एनडीए सरकार के विकास के दावों की पोल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर लगाई थी रोक। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, फिर से बनाए गए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। शनिवार को उपचुनाव के लिए आकाश बनाए गए थे स्टार प्रचारक। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी, कहा दिल्ली का हक मिलने तक जारी रहेगा अनशन। पानी समस्या को लेकर उपराज्यपाल से मिले आप नेता। और फिर सस्पेंड हुए ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किया सस्पेंड। डोप सैंपल नहीं देने पर हुई कार्रवाई, नाडा ने पुनिया से 11 जुलाई तक मांगा था जवाब। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के हाथ सत्र से पहले ही कई मुद्दे लग चुके हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि एनडीए में अलग से बवाल मचा हुआ है। तो कैसे संसद सत्र में सरकार पर विपक्ष दिखाई दे रहा है भारी, और कैसे बढ़ रही है मोदी सरकार की मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ जहां स्पीकर पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर भी इंडिया गठबंधन ने आपत्ति जताई। इस बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुने गए विपक्षी नेता पदों को स्वीकार नहीं करने पर विचार कर रहे हैं। खबर आई है कि विपक्ष धमकी दे रहा है कि संसद में चेयरपर्सन के पैनल को ज्वाइन नहीं करेगा। दरअसल लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि की मदद के लिए चेयरपर्सन पैनल में 5 सांसद नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 3 विपक्षी सांसद के सुरेश, टी.आर. बालू, सुदीप बंदोपाध्याय इस पैनल में शामिल होने से मना कर सकते हैं। बाकी 2 सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से हैं। ये विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब पहले से ही विपक्षी दल प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुने जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद को बनाया जाता है, लेकिन पीएम ने इंडिया के डर से संसदीय परंपराओं को तोड़ दिया और सबसे वरिष्ठ सांसद की जगह बीजेपी सांसद को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रोटेम स्पीकर का होने वाला है। ऐसे में बीजेपी अपना स्पीकर बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से बीजेपी इंडिया के दबाव में दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी उससे दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एनडीए में बगावत की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी का अजित पवार गुट अब एनडीए से अलग होने की तैयारी में जुट गया है। तो कैसे बिखरता दिख रहा है एनडीए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। सभी दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी हार के लिए पीएम मोदी और उनके 400 पार के नारे को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी एनसीपी को हार के लिए जिम्मेदार मान रही है। अजीत पवार ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाएगा तो वो एनडीए छोड़ देंगे। तो वहीं आरएसएस के दबाव में बीजेपी भी अजीत पवार से किनारा करती दिख रही है। महाराष्ट्र में चल रहे एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एनसीपी अजीत गुट की जगह शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार का समर्थन कर ये बता दिया है कि एनसीपी की उसे जरूरत नहीं है। तो अजीत गुट की एनसीपी भी अब नए गठबंधन की तलाश में जुट गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मिटकारी ने प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के साथ गठबंधन की वकालत की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ अजीत पवार हाथ मिलाते हैं तो स्थितियां अलग होंगी।
मिटकारी के बयान पर वीबीए का भी जवाब आ गया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख रेखा ठाकुर ने कहा कि जब तक अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। तो एनसीपी अजीत गुट की तरफ से एनडीए से बाहर निकलने पर विचार शुरू हो गया है। अजीत गुट के अलावा आरपीआई आठवले के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में आरपीआई को कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। आठवले ने भी संकेत दिए हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सख्त फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए टूट रहा है तो यूपी बीजेपी में टकराव तेज हो गया है। बीजेपी को सबसे बड़ी हार भी यूपी में ही मिली है। सिर्फ यूपी में ही उसकी 28 सीटें कम हो गई। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह बीजेपी को हार, और अब मोदी सरकार के पूर्व मंत्री ने तो बीजेपी की हार की भी सीबीआई जांच की मांग तक कर दी है। तो क्या कहा बीजेपी के मंत्री ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की अंदरूनी तकरार एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पिछले दिनों यूपी में चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी नेताओं की आपसी कलह की खबरें सामने आई थी। सबसे ज्यादा तो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान ने सुर्खियां बटोरी थी। अब खबर ये है कि बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मजेदार बात यह है कि बालियान ने चिट्ठी में हार के कारणों की सीबीआई जांच कराने की मांग तक कर दी है। बालियान ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उनके ऊपर कई झूठे आरोप लगाए गए जो उनकी हार का कारण भी बने, इसीलिए सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। बालियान ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है तो बीजेपी के वो विधायक चिंता में हैं जिनके क्षेत्र में पार्टी हार गई है, क्योंकि हार को लेकर पार्टी की समीक्षा बैठक में सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं नेताओं से हुए जिनके क्षेत्र में पार्टी को हार मिली है। अब पार्टी के ऐसे विधायकों को अपना विधानसभा टिकट संकट में दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कई जगह समीक्षा बैठक में बवाल देखने को मिला था। आपस में ही खुलकर आरोप प्रत्यारोप किए गए, हाथ पैर तक चले। बीजेपी जिस संगठन की अपनी मजबूती के दावे करती थी, अब उसमें जिला स्तर पर चौड़ी दरार दिखाई दी। हारने वाले उम्मीदवारों ने विधायकों के साथ ही संगठन पर ही अपनी हार का दोष मढ़ दिया। पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समीक्षा रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंप दी है, लेकिन समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी हाईकमान को भी एहसास हो चुका है कि उसकी जमीन खिसक चुकी है। चुनाव में जो आरोप लगाए गए उनकी जांच सीबीआई से चाहते हैं बालियान। हार के बाद से बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिख रही थी कि चुनाव नतीजे के साथ नीट परीक्षा में हुए धांधली की खबर आने से मोदी सरकार की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब जांच का जिम्मा सीबीआई के पास पहुंच गया है। जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, उसने छात्रों को सड़क पर ला दिया है। नीट पेपर लीक हुआ, भले ही इसे सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही हो, लेकिन सीबीआई जांच की शुरुआत ही इसी दिशा की तरफ मुड़ती दिखाई दे रही है। सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लेने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एफआईआर परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर है। एक तरफ छात्र सड़क पर हैं, वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है जो छात्रों के भविष्य के साथ खेलती दिख रही है। उस पर पीएम मोदी ने भी चुप्पी साध ली है। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नीट के डीजी ही शक के घेरे में आ चुके हैं। सरकार ने एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया है, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले में सुबोध कुमार सिंह से पूछताछ कर सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी है। संकेत इस बात के हैं कि ये परीक्षा पेपर लीक होने के डर से ही स्थगित की गई है। परीक्षा को 12 घंटे पहले रद्द किए जाने से छात्र गुस्से में हैं, तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो छात्र परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर पहुंचे थे, उन्हें हुई तकलीफ का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सरकार 2 दिन पहले ही इस तरह का कदम नहीं उठा सकती थी? नीट यूजी के साथ साथ 3 और परीक्षाएं यूजीसी नेट, CSIR यूजी नेट और नीट पीजी भी विवादों में रही है। केंद्र सरकार की ओर से यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया गया, तो वहीं CSIR यूजीसी नेट और नीट पीजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस मामले में अब छात्रों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंका ने लिखा कि भाजपा राज्य में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती है। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गवा रहे हैं और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं।
छात्रों के गुस्से से मोदी सरकार डरी हुई है। बीजेपी हाईकमान भी चिंता में दिख रहा है। ऐसे हालात में बीजेपी के अंदर किनारे लगा दिए गए नेताओं के सुर भी अब मुखर हो गए हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर अचानक ही तीखे हो गए हैं। तो क्या कहा राजे ने, जिससे बीजेपी के अंदर मच गया है हंगामा? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद नेताओं में आपसी फूट दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी की कमियों को लेकर लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि वसुंधरा का चुनाव में एक्टिव नहीं रहने से पार्टी को नुकसान हुआ है। तो वहीं अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कई दिनों बाद चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। राजे ने कहा कि आज लोग उसकी ही उंगली को काटने का प्रयास करते हैं, जिसे पकड़ कर वो चलना सीखते हैं। बता दें कि राजे ने उदयपुर में विशिष्ट जन समारोह में उस समय ये बात कही जब असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मंच पर मौजूद थे। बता दें कि राजे यही नहीं रुकी। इसके आगे राजे ने कहा कि भंडारी ने राजस्थान में भैरव सिंह सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया है, पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। वसुंधरा ने कहा कि मां ने हमेशा हमें संघ के संस्कार दिए। मेरी माता ने पहली जनसंघ की सरकार बनाई थी। राजे ने कहा कि उनकी माता विजय राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 1967 में देश में पहली बार जनसंघ की सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह को सीएम बनाया। तब भंडारी ने पत्र लेकर खुशी जाहिर की थी। मां ने बचपन से ही हमें संघ के संस्कार दिए। हमारे घर में तो कई बार संघ की शाखा लगती थी। अटल आडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी, रज्जू भैया, के सुदर्शन और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे कई देशभक्तों का मार्गदर्शन हमें मिला है। राजे के इस बयान ने ये साफ कर दिया कि वे अब चुप रहने वाली नहीं है। बता दें कि राजस्थान की सियासत में कटारिया को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान ने कटारिया को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और असम का राज्यपाल बना दिया था। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के बयान के सियासी मायने भी निकाल रहे हैं। बीजेपी हाईकमान चुनाव में मिली हार के बाद से बैकफुट पर है, तो वसुंधरा अब फ्रंट फुट पर दिख रही हैं। इस बीच बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली खबर अयोध्या से भी आ रही है। यह अयोध्या धाम स्टेशन की बाउंड्री वॉल अचानक ही गिर गई है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार शुरुआत से ही देश भर में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है। विकास के तमाम दावों के बीच मोदी सरकार की नींद उड़ा देने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो ने बीजेपी की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, बीजेपी ने प्रभु राम के अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया है। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है, बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद ना करें। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बारिश होने से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल भर कर गिर गई। वहीं सपा ने भी इस मामले पर बीजेपी को घेरा है। सपा ने ट्वीट कर लिखा, पहले ही बारिश में अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। ये किस प्रकार की निर्माण कार्य गुणवत्ता है? यह सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार में अयोध्या के नाम पर जितना लूट सको उतना लूट लो, ये भाजपाई मंत्र है। भगवान राम भी अपने नाम पर चल रही इस भाजपाई लूट के खिलाफ भाजपा को सजा देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरने के कारण बारिश होने से कई घरों और मंदिरों में सीवर का पानी घुस गया। इसके बाद दीवार की निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके साथ ही सवाल मोदी सरकार के विकास पर भी खड़े हो रहे हैं। वायरल हो रही वीडियो पीएम मोदी के दावों को झूठा साबित कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बिहार में एनडीए सरकार की खुली पोल की। एनडीए सरकार लगातार विकास के दावे करती है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका उदाहरण इस हफ्ते बिहार में देखने को मिला। बता दें कि एक हफ्ते के अंदर बिहार में 3 पुल धराशायी हो गए, जिनके वीडियो सामने आने के बाद एनडीए सरकार के विकास की पोल खुल गई है। एनडीए सरकार विकास के खूब दावे करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसकी तस्वीर इस हफ्ते बिहार में देखने को मिली। बता दें कि पिछले दिनों 18 जून को बिहार के अररिया के एक निर्माणाधीन पुल गिरने का वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर खूब चर्चा हुई थी। ये चर्चा थमी नहीं थी कि पता चला कि 22 जून को सिवान में भी एक पुल गिरा है। तो वहीं अब रविवार को बिहार के ही मोतिहारी से भी एक पुल गिरने का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
इस वीडियो को शेयर कर तेजस्वी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया है। तेजस्वी ने लिखा कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे दो उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं हैं और जानकर कर भी क्या लेंगे। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद एनडीए सरकार के विकास के तमाम दावे झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुल गिरने का ये सिलसिला कब थमता है और बिहार की नीतीश सरकार इस मामले में कोई एक्शन लेती भी है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।